अलीगढ़ में मैरिज रोड पर पूर्व हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल के घर के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर केंद्र की भाजपा सरकार पर समय समय पर अलोकतांत्रिक कार्य करने व विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। सरकार द्वारा गांधी को निशाना बनाया और उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म कराए जाने का किया विरोध। सरकार को बेरोजगारी, महंगाई रोक लगाने सहित हर क्षेत्र में बताया विफल। कांग्रेस के पूर्व हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने कहा, भाजपा की केंद्र सरकार समय समय पर अलोकतांत्रिक कदम उठाती रहती है और सरकार विपक्षियों की आवाज को भी दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने राहुल गांधी को इसलिए निशाने पर लिया है क्योंकि राहुल गांधी सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार, उनकी नीतियों की कमियों को सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सरकार की कमियों पर बेबाकी से संसद, प्रधानमंत्री को गौतम अडानी और बेरोजगारी, चीन के साथ की विदेश नीति के विफल होने के मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया। संसद में प्रधानमंत्री द्वारा राहुल गांधी के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश के आने के बाद राहुल गांधी की तत्परता के साथ संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई, जबकि 30 दिन का समय दिया गया था। राहुल गांधी को इस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है जैसे असामाजिक तत्व या कोई आपराधिक मुकदमा हो। राहुल गांधी पर अवमानना का बहुत ही साधारण सा मामला था जिसमें अत्यधिक सजा दी गई है। सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्य करने से यह महसूस होता है कि सरकार और भाजपा के नेता राहुल गांधी से असहज है और उनसे घबराए हुए हैं। देखिए, हमारी मांग कुछ नहीं है। हम जो अलोकतांत्रिक कदम इस वर्तमान सरकार समय समय पर उठा रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और उस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी को निशाने पे जिस तरीके से लिया है और सिर्फ उसके पीछे कारण है कि राहुल गांधी जी आज सत्तारूढ़ दल को, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी नीतियों में कमियों को लेकर, उनकी लॉपसाइडेड जो नीतियां हैं उसको लेकर उन्हें कटघरे पर खड़ा कर रहे हैं। और आपने देखा ही पिछले दिनों सदन में जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से बोला और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा किया, गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर किया, बेरोजगारी को लेकर किया, चीन में जिस तरीके से विदेश नीति आज पूरी तरीके से विफल हो गई है। आज भूटान जो हमारा समझौता था कि वो हमारे मर्जी, हमारे विदेश नीति वो हमारी स्वीकृति से उसमें कदम उठाएगा, उसने आज चीन को भी समर्थन दे दिया है। चीन के साथ वो सीधी वार्ता कर रहा है। इन सब मुद्दों को वो समय समय पे सरकार तो ये कह रही है कि ये फैसला तो कोर्ट का है। सब कुछ कोर्ट है, ईडी भी कोर्ट है, ईडी का जो दबिशें हो रही हैं वो भी कोर्ट है और प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, वो भी कोर्ट है। जितने त्वरित रूप से, जितनी शीघ्रता से राहुल गांधी की सदस्यता, जबकि 30 दिन का समय था, ऐसे व्यवहार किया जा रहा है, राहुल गांधी जी को निशाने पे लिया जा रहा है कि जैसे वो कोई असामाजिक तत्व हो या आपराधिक मुकदमा हो उन पर। ये अवमानना का बड़ा साधारण सा मुकदमा है जिसमें अत्यधिक सज़ा दी गई और सज़ा देने के पश्चात त्वरित कार्रवाई ये मंशा जाहिर करती है सत्तारूढ़ दल की कि वो राहुल जी को लेके असहज हैं, घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं कि सदन में अगर राहुल जी रहेंगे तो वो मुखर रूप से सरकार को कटघरे में खड़ा। नारे लगाने का क्या उद्देश्य है? उसमें यह है कि राहुल गांधी को आप घर से बेघर नहीं कर सकते। हर कांग्रेसी का घर और जो भी इस देश के हित में सोचता है उसका घर राहुल गांधी का घर है। राहुल गांधी उस घर के मालिक हैं। क्या जिस तरीके से सरकार कह रही है कि ये कोर्ट में जाने की अपील की, कोर्ट में भी नहीं गए और थोप हम पे रहे? नहीं तो थोप, अब तो आपने सदस्यता खत्म की ना, आपने जो अत्यधिक जो निर्णय दिया, हम उसको लेके हम व्यथित हैं, पीड़ा है हमें, आपकी मंशा को लेके पीड़ा है। लेकिन अपील क्यों नहीं की उसके? अरे अपील नहीं की। अब आप जो चाहते हो कर लो। आप यही तो चाहते थे कि राहुल सदन में ना रहे, तो करो भाई, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अब तो आपके मन की सी कर रहे हैं राहुल जी, जो आप चाह रहे थे, तो अब उसको लेके क्यों परेशान हो आप?